नमस्कार मित्रों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों अक्सर ऐसा मैं देखता हूं कि किसी भी मंदिर में जहां पर भी मेरा आना जाना होता है तो लोग किसी भी प्रकार के किसी भी रंग के वस्त्र पहन करके किसी भी मंदिर में चले जाते हैं तथा बिना किसी नियम का पालन किए शुद्धता अशुद्धता का विचार किए बगैर ही मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, यहां तक कि देव प्रतिमाओं को स्पर्श भी कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इसी को लेकर के है कि आपको किसी देव मंदिर में किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार के कौन से रंगों के वस्त्र पहन करके जाना चाहिए तथा कौन से नियमों का पालन करना चाहिए तथा मनमानी रंग के वस्त्र पहन करके जाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, ये सभी जानकारियां मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी अवश्य ही प्राप्त हो। दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 प्रकार के ग्रह हैं जिसमें राहु केतु छाया ग्रह है, प्रमुख रूप से 7 ग्रह जिसमें से सूर्य मंगल शनि ये 3 ग्रह क्रूर ग्रह है। सूर्य मंगल क्रूर ग्रह है, शनि राहु केतु पापक ग्रह है। अब इन ग्रहों को अगर हम निकाल दें तो बचे शुभ ग्रह में गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं। और हमारे जो ये रंग हैं 7 रंग प्रमुख रूप से, ये हर रंग किसी ना किसी ग्रह से संबंधित होता है। तो आपको हमेशा उसी प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए अपने वस्त्रों में जो शुभ ग्रह हो। और मंदिर जाते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप यदि नीला काला वस्त्र पहनते हैं तो नीले वस्त्र पे शनि का प्रभाव होता है, काले वस्त्र पे राहु आदि पापक ग्रहों का प्रभाव है। और जब आप किसी मंदिर पे जाते हैं तो यदि आपने, जैसे उदाहरण के लिए यदि आपने काले रंग के वस्त्र पहने हुए तो विशेष रूप से कमर के ऊपर आपका वस्त्र चयन कैसा होना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कमर के ऊपर कोई भी वस्त्र धारण किया है, स्त्री हो या पुरुष, और यदि आपने काले रंग का वस्त्र पहना है तो आपके उस काले रंग के वस्त्र पर राहु का प्रभाव होगा। और जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वह मंदिर गुरु प्रधान होता है, मतलब वहां पे शुभ ग्रह गुरु का प्रभाव होता है तथा वो किसी भी देवी या देवता की मूर्ति हो उस पर भी शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, विशेष रूप से गुरु का प्रभाव होता है। और जब आप काले रंग के वस्त्र पहन करके जाते हैं या नीले रंग के वस्त्र पहन करके जाते हैं तो जैसे आपने काले रंग के वस्त्र पहने तो आपने एक प्रकार से समझिए राहु को अपने ऊपर धारण कर लिया, और सामने जिस प्रतिमा के सामने आप खड़े होंगे या मंदिर में प्रवेश करते ही वो गुरु का प्रभाव होगा। तो गुरु और राहु आमने सामने आते ही गुरु चांडाल दोष उत्पन्न कर देगा, अर्थात आप वहां पर जो एनर्जी है वो रिवर्स होने लगेगी। और मंदिर में आपको ऐसे इस प्रकार से जाना है जिससे एनर्जी आपकी देव प्रतिमाओं से रिवर्स ना हो। जैसे वो गुरु प्रधान है प्लस है और आपने राहु प्रधान वस्त्र पहन लिया वो माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो एनर्जी जो है वो जो देव प्रतिमा के अंदर सात्विक ऊर्जा है वो आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी बल्कि रिवर्स कर जाएगी, जिससे आपका उत्थान नहीं होगा, शनै शनै पतन होने लगेगा, आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपकी मति पर इसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगेगा। तो आप जब कभी भी मंदिर में प्रवेश करें, मंदिर पे जाएं, तो सबसे पहला नियम तो यह है कि आप शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप अशुद्ध होते हैं तब भी आप पर पापक ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे आप मंदिर में बिना नहा धो करके यदि प्रवेश करते हैं तो उस समय भी आप अशुद्ध होते हैं और आप पर पापक ग्रहों का प्रभाव, वो भी नहीं सही।
आपको नहा धो करके और वस्त्र में भी, जैसे मैंने आपको बताया, 4 प्रकार के शुभ ग्रह विशेष रूप से उनका जो रंग है सफेद, लाल, पीला, हरा। जैसे चंद्रमा और शुक्र का जो रंग है वह सफेद है, बुध का रंग हरा है, गुरु का रंग पीला है। तो यदि आप उदाहरण के लिए यदि हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो आप लाल रंग के वस्त्र पहने। मैं कमर से ऊपर के वस्त्रों को विशेष रूप से बात कर रहा हूं। यदि आप देवी मंदिर पे जाते हैं तो वहां पर भी आप लाल रंग के अथवा हरे रंग के वस्त्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी विष्णु मंदिर में जाते हैं या सीताराम के मंदिर जाते हैं या राधा कृष्ण के मंदिर जाते हैं तो आप पीले वस्त्रों का उपयोग करें। इससे क्या होगा, यदि आप मान लीजिए कि किसी विष्णु मंदिर पे गए और आपने पीले वस्त्र पहने हैं और वहां पर पीला वस्त्र पर प्रभाव है गुरु ग्रह और देव मंदिर पर भी प्रभाव है गुरु ग्रह का। गुरु का अधिकार ही धर्म पर है, ज्ञान पर है, संतान पर है, विद्या पर है, आपके विवेक पर है, बुद्धि पर है। तो जब आपने गुरु के ही वस्त्र पहने हैं और मंदिर पे भी गुरु ग्रह का प्रभाव है तो दोनों एनर्जी आपस में कनेक्ट हो जाएगी और आपके अंदर जो गुरु विद्यमान है ऊर्जा के रूप में वह एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपका ज्ञान दिन ब दिन बढ़ने लगेगा, आपके ऊपर सनय सनय देव कृपा होने लगेगी। तो इन रंगों का बहुत ही अधिक महत्व है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मंदिर जाएं तो इस प्रकार के पापक ग्रहों के रंग, हाँ यदि आप शनि के मंदिर जाते हैं तो वहां पर आप नीले रंग का वस्त्र उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आप हनुमान जी के मंदिर गए, वहां पे आपने नीले रंग के वस्त्र पहन लिए, इस प्रकार की गलतियां यदि आप करते हैं तो आपका मानसिक पतन होने लगता है, आपके अंदर वो एनर्जी रिवर्स होने लगती है, आपके अंदर प्रवेश नहीं करती। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और रंगों को अपने जीवन पे विशेष महत्व दें। आप दिन के अनुसार भी अपने वस्त्र का चयन कर सकते हैं, परंतु देव मंदिरों में जाते वक्त शुभ ग्रहों के ही वस्त्र का उपयोग करें। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तथा इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अथवा इस वीडियो पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय वेणी मां।